नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के लाखों पद समाप्त कर दिए गए हैं। तो धीरे धीरे कैसे गुपचुप तरीके से लाखों पद समाप्त हो गए और अभ्यर्थियों को पता भी नहीं चला। तो अब जो भी रिक्त पद बचे हैं तो उसमें सरकार कह रही है कि जो अनुपात है, छात्र शिक्षक अनुपात है, वो ठीक है और उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो रिक्त पद बचे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में उस रिक्त पद को भी समाप्त कर दिया जाए, ताकि जो है कि बेसिक का वैकेंसी ना निकलना पड़े। तो क्या है मामला, देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के लाखों पद समाप्त हो चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल पर जवाब दिया है। एक साल में ही बड़े पैमाने पर संख्या ये घटी है। कम हो गए शिक्षकों के 1,40,000, लगभग 1,39,000 पद जो है कि शिक्षक के कम हो गए। और ये शिक्षक हैं सहायक अध्यापक। तो 5 साल से बेसिक शिक्षा भर्ती भी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में लास्ट जो वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी और उसके बाद से अब तक जो है 2023 चल रहा है, तो उसके बाद से कोई भी बेसिक्स में वैकेंसी नहीं आई है। और जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, वो 2021 में हुआ था। उसके बाद से यूपी टेट का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं क्या है मामला। उससे पहले चैनल पर दोस्तों नया है तो इसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले हम आंकड़े की देख लेते हैं। तो 2021-22 में शिक्षकों के 7,19,399 पद स्वीकृत थे। ये 2021-22 की बात हो रही है। तो उसमें जो है 7,19,399 पद स्वीकृत थे। उसके बाद 2022-23 में जो स्वीकृत पदों की संख्या थी 5,80,000 के आसपास थी। वर्तमान में सहायक अध्यापक के 1,26,000 पद खाली है। तो इस समय जो है कि सहायक अध्यापक के 1,26,000 पद खाली हैं और सरकार कह रही है कि छात्र शिक्षक अनुपात सही है। तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिले कि 1,26,000 पद भी गायब हो जाए, या 1,26,000 पदों में से कुछ जो अधिकांश जो है कि संख्या में पद आपको गायब मिले। तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़े हैं। तो जब सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़े हैं, सरकार का दावा है, तो फिर छात्र शिक्षक अनुपात कैसे जो है कि सही है। शिक्षकों की संख्या पर एक नज़र डालते हैं। तो शैक्षिक सत्र 2022-2023 में जो है कि 5,80,000 थे। 5,80,000 पद स्वीकृत थे और जिसमें से कार्यरत थे 4,53,000 और रिक्त है 1,26,000। ये इस समय का डेटा है। 2021-22 में बात करें तो 7,19,000 पद स्वीकृत थे, 4,53,000 जो है कि कार्यरत थे और 2,65,000 रिक्त पद थे 2021-22 में। वही 2020-2021 की बात करें तो उसमें भी 7,19,000 पद स्वीकृत थे, 5,24,000 कार्यरत थे और 1,94,000 जो है कि रिक्त पद थे। तो अब इस समय धीरे धीरे कहा जा रहा है कि 2022-23 में जो है कि 5,80,000 पद स्वीकृत थे। तो जहां 2020-21 में 7,19,000 पद स्वीकृत थे, अब देख सकते हैं कि ये आंकड़ा जो है कि 5,80,000 तक पहुंच गया है। कि अब जो पदों की संख्या जो स्वीकृत है वो 5,80,000 है। और जहाँ 2020-21 में 1,94,000 पद रिक्त पड़े हुए थे, अब जो है कि 2022-23 में 1,26,000 ही पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो इस पे जो है कि विजय किरण आनंद, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा के हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रों का सत्यापन आधार संख्या से कराने के कारण नामांकन कम हुआ है। उसके कारण ही शिक्षकों के पद भी कम हुए हैं। तो यहाँ पे जो है कि जो दलील दी गई है कि क्यों शिक्षक के पद कम हुए हैं कहा जा रहा है। उसके बाद जो है कि नई भर्ती के लिए हाईकोर्ट में याचिका करने वाले बेरोजगार जो है, उनका कहना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के अनुसार किन्हीं भी परिस्थितियों में कुल सृजित पदों के सापेक्ष 10% से अधिक सीटों को रिक्त नहीं रखा जा सकता है। जबकि विभिन्न जनपदों से प्राप्त डेटा के अनुसार लगभग प्रत्येक जिले में 35 से 48% पद रिक्त हैं। 4.5 साल से नई भर्ती नहीं आने के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे ये डेटा सामने आया है कि सभी जिलों में जो रिक्त पद हैं लगभग 35% से लेकर 48% तक के पद रिक्त हैं। और इसीलिए जो है कि शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की संख्या एक साल में 1,39,000 कम हो गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय शिक्षक है उनमें सहायक अध्यापक की जो संख्या है एक साल में 1,40,000 के आसपास जो है कि कम हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में 2 अगस्त को प्रस्तुत किया था।
तो जवाब में 2020 2021 2021 2022 और 2022 2023 में शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना दी गई। इसके मुताबिक 2021-22 में जहां शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 थी, वही 2022-23 में जो स्वीकृत पदों की संख्या 5,80,000 के आसपास रह गई। साफ है कि एक साल में ही पदों की संख्या में 1,39,777 की कमी हो गई। तो ये कमी कैसे हो गई, इसके आधार पे जो कि यहाँ पे बताया गया है कि ये कमी जो है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रों का सत्यापन आधार संख्या से कराने के कारण नामांकन कम हो गया था, उसके कारण भी शिक्षकों के पद भी कम हुए। तो यहाँ पे ये दलील दी जा रही है कि क्यों कम हो गए। उसके बाद आश्चर्य की बात है कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जाने, व्यापार चौपट होने और अन्य कारणों से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। इस लिहाज से शिक्षकों के पदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जबकि इसके उल्टा जो एक स्वीकृत पद 1,39,000 कम हो गए। तो कहा जा रहा है कि कोरोना के काल के बाद जो है कि लोग अब बेरोजगार हो गए थे और इससे व्यापार भी चौपट हो गया था और आर्थिक तंगी की वजह से लोगों ने जो है कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालना शुरू किया था। तो इस वजह से सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में जब बच्चों की संख्या बढ़ी है तो शिक्षक कम हो गए, सरकार का ये दावा है। और बता रहा है, सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि जो छात्र अनुपात है 30:1 का जो प्राइमरी में है और जो अपर प्राइमरी में है 35:1 का छात्र अनुपात है, जो कि सही है। और सरकार का अब जो है कि हो सकता है कोई इसमें रुचि न हो कि आने वाले समय में आने से यूपी टेट या एस्टेट की भर्ती कराए। अब हो सकता है कि चुनाव के दबाव में सरकार कुछ घोषणा कर दे, और क्योंकि 1,26,000 पद तो रिक्त पड़े हुए हैं, केवल बेसिक की बात हो रही है। वही माध्यमिक और उच्चतर की बात की जाए तो ये संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी, लेकिन सरकार भी फिर भी दावा करती है कि सब कुछ ठीक है। तो पिछले 5 साल से बेसिक में कोई वैकेंसी नहीं निकली है। टीजीटी पीजीटी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पिछले 1 साल से लटका हुआ है। अब तो नया शिक्षा सेवा आयोग भी कैबिनेट से पास हो चुका है और उसके बाद ये विधानसभा से भी पास हो चुका है। तो कब ये धरातल में आता है, कब कार्य करना शुरू करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो सबसे पहला एग्ज़ाम कौन सा कराएगा, टीजीटी पीजीटी कराएगा या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कराएगा। उसके बाद क्या सरकार जो है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम कराती है और स्टेट के एग्ज़ाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देती है। तो खैर ये वक्त की बात है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए। द इनकेस्टरी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।